रहीम, आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ये है कि भाई ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें आपका बिहेवियर चेंज होता है नताइज की वजह से, रिवॉर्ड की वजह से। ठीक है, अगर आपका जो रिजल्ट है वो प्लेजेंट है तो फिर आप बिहेवियर है वो दोबारा उम्मीद है कि वो होगा, और अगर वो मुतमईन नहीं है आपका एंड रिजल्ट तो वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं वो BF स्किनर हैं। इनका ये मानना था कि भाई हमारे करने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा उसका हमारे एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत ही ज्यादा। अब इन्होंने क्या इसके अंदर रिसर्च की, इन्होंने ये किया, एक स्पेशल बॉक्स के अंदर एक रैट रखा। अब उस रैट ने गलती से जो ना लीवर को दबाया तो उसे खाना मिल गया। तो अब वो जो चूहा था वो बार बार उसको प्रेस कर रहा था ताकि उसे दोबारा खाना मिले। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। दूसरी, अब आ जाते हैं इसके अंदर रीइंफोर्समेंट। ये कोई भी रिजल्ट हो सकता है जो आपके बिहेवियर के चांस को बढ़ा देता है कि आपका बिहेवियर अब दोबारा होगा। इसमें दो किस्म की होती हैं, एक पॉजिटिव होता है। इसमें यह होता है कि भाई आप बिहेवियर के बाद कोई मजेदार किस्म की चीज जो है ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें एक स्टूडेंट है वो अच्छा पढ़ता है तो उसे तारीफ मिलती है, कुछ अच्छा मिलता है तो वो ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कि किसी बिहेवियर के बाद आप किसी नापसंदीदा चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप अपने सीट बेल्ट बांधते हैं लेकिन अलार्म जो स्टॉप है उसको नहीं वो करते। अब इसके अंदर चांस ये है कि आप दोबारा सीट बेल्ट बांधें। ठीक है, ये पनिशमेंट नहीं होती लेकिन ये आपके बिहेवियर को इंक्रीज करता है। अब पनिशमेंट क्या है? ये आपके बिहेवियर के चांस को डिक्रीज करता है कि आप वो काम दोबारा करें। इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है कि एक बच्चा अगर बुरा काम कर रहा है तो उसे डबल काम दे दिया जाए तो फिर उसका मिसबिहेवियर कम हो जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। इसमें होता है कि भाई आप जो है ना नापसंदीदा चीज को लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब अगर पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों से, किसी बच्चे से, अपने बच्चे से मोबाइल फोन ले लिया क्योंकि उसने कोई रूल तोड़ दिया, तो अब इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कानून तोड़ने का उसका काम था वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी है और उसके नतीजे में जो है ना आप कोई पसंदीदा चीज ऐड करते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे एंगल से, इसकी टाइप्स हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर, इसके अंदर नेचुरल रिवॉर्ड्स होते हैं, खाना, पानी और नींद। इसके लिए फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं। सेकेंडरी, इसके अंदर पैसा भी आता है, इसके अंदर आपके ग्रेड्स भी आते हैं, आप सर्टिफिकेट्स भी आते हैं और ट्रॉफीज भी आते हैं। और इसका स्केजुअल क्या है? ठीक है, आपका जो बर्ताव है वो बहुत ज्यादा तेज या मजबूत होता है जब आपको रिवार्ड या जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न के अंदर मिल रहे हो। ठीक है, अब एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, हर अच्छे बिहेवियर के ऊपर आपको जो ना कुछ मिल रहा है। ये उस वक्त बेहतरीन होता है जब कुछ नया सिखाना हो किसी बच्चे को, तो फिर ये जरूरी है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसके अंदर एक है भाई आपको इनाम तो मिलेगा लेकिन कभी कभी मिलेगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बिहेवियर बनाने के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप हर अच्छे काम पर उसको कोई ना कोई इनाम दोगे तो वो कुछ अरसे के लिए तो करेगा लेकिन बार बार इनाम मिलने की वजह से इनाम का जो एक खुशी है वो भी उससे खत्म हो जाएगी और वो उसकी आदत नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि बीच में गैप होना चाहिए।
अब देखें तीसरे इसके अंदर है शेपिंग। इसमें ये कि भाई आप डिफ़िकल्ट बिहेवियर किसी बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह सिखा रहे हैं कि भाई आप उसको इनाम दे रहे हैं स्मॉल स्टेप्स के ऊपर, ठीक है? तो उसको पहले अब इसमें एक मिसाल दी हुई है बाइसाइकिल चलाने की। तो इसमें है कि आप उसको पहले सिखाते हैं कि भाई आप अपना बैलेंस बराबर रखना है। उसके बाद जो है ना आपने पाँव घुमाने हैं, फिर किस तरह टर्न करना है और फाइनली आप कैसे राइडिंग कर सकते हैं आज़ादाना। अब इसमें एक और चीज़ आती है चैनिंग। इसमें ये होता है कि भाई जितनी भी पेचीदा या मुश्किल तरीन स्किल्स हैं, उनको कनेक्टिंग स्टेप्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। अब देखें मिसालें आसान रखी हैं हमने ताकि वो ज़्यादा आसान हो और उसका कॉन्सेप्ट जा सके। अब देखें इसमें इन्होंने मिसाल दी है चाय के हवाले से, ठीक है? अब चाय बनाने के लिए पहले आपने क्या किया है, पानी गर्म किया, फिर उसके बाद उसके अंदर आपने पत्ती डाली और फिर दूध, फिर चीनी। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपका जो है ना काम हो रहा होता है। और ये इसके भी रियल वर्ल्ड में यूज़ हैं, हैबिट बिल्डिंग के अंदर भी यूज़ होता है और ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं। अब कौन सी थ्योरी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है? इसके अंदर पैसिव रिस्पॉन्स होता है और ऑपरेंड के अंदर एक्टिव होता है। इसमें इसमें सीक्रेट नॉलेज ये है कि बहुत सारी ऐप्स और गेम्स है ना, ये रिवॉर्ड्स के ऊपर मबनी है। अब इसी देखें ये अजीब मतलब इंसान की फितरत, इस फितरत की वजह से हम बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हम अनप्रिडिक्टेबल है कि भाई किसका मैसेज आएगा, किसकी कॉल आएगी, और ये बहुत पावरफुल है और ये एक मुस्तकिल आदत बनाने के लिए बहुत खतरनाक हथियार है। हम इसको एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी एप्लीकेशन है एजुकेशन के अंदर, ठीक है? आप ये कर सकते हैं कि भाई हर अच्छा काम करने के बाद ना आप आपको अपने आप को ना कोई इनाम दें कि भाई आज अगर मैंने 2 घंटे पढ़ा है तो उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगा। अगर मैंने 5 घंटे पढ़ा है तो मैं बाहर खाना खाऊँगा। तो इससे जो है ना आपका दिमाग जो है ना, ये सिस्टम जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपकी हैबिट आदत बनाने में।